हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्लास 11th का सेकंड टर्मिनल एग्जामिनेशन हम लेकर आ चुके हैं इस वीडियो में। पॉलिटिकल साइंस का, राजनीतिक शास्त्र का सब्जेक्टिव, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी बता दिया गया है। तो इस वीडियो में पूरा का पूरा सब्जेक्टिव बताऊंगा। तो सब्जेक्टिव के लिए आप लोग को क्या करना है, वीडियो को पूरा वॉच करना है और पसंद आए तो लाइक करना है, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, क्योंकि सब्सक्राइब कीजिएगा तो आप ही का फायदा होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग जल्दी से चलते हैं। और इसका पीडीएफ लेना है तो आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, तो वहाँ से जुड़ जाइएगा। ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी बता दिया गया, इस वीडियो में आप लोग केवल सब्जेक्टिव बताएंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं खंड ब यानी कि सेक्शन बी, लघुत्तरीय प्रश्न, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या है, 1 से 10 तक लघुत्तरीय प्रश्न दिया गया है, जिनमें किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। 2 अंक निर्धारित रहेगा, ठीक है। पहला प्रश्न है कि देखिए 10 में 5 ही प्रश्नों का उत्तर देना है, ठीक है। तो चलिए आंसर के साथ में आप लोग को बताया जाएगा। देखिए ये पूरा क्वेश्चन है और इसका उत्तर यहाँ से आपको देखने को मिलेगा पूरा का पूरा, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन पहले हम लोग देखते हैं, ठीक है, उसके बाद उत्तर देखेंगे। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। दिया गया कि राजनीतिक का अध्ययन, चलिए देखिए, राजनीति का अध्ययन राज्य राज्य से शुरू या राज्य पर समाप्त होता है। संक्षिप्त वर्णन करना है, ठीक है। चलिए तो ये देख लीजिए प्रश्न। दूसरा प्रश्न है कि राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन की ऐतिहासिक पद्धति पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिख देना है, ठीक है। उसके बाद में है 3 नंबर प्रश्न दिया गया यहाँ पर। देखिए कि उत्तर व्यवहारवादी क्रांति क्या है, और 4 नंबर है कि राज्य की उत्पत्ति के शक्ति सिद्धांत का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करना है। 5 नंबर प्रश्न यहाँ से देखिएगा कि राज्य और सरकार में क्या अंतर है। 6 नंबर दिया गया है कि ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत की विशेषता क्या है, ठीक है। उसके बाद में 7 नंबर है स्वतंत्रता के बाद नकारात्मक पहलू से क्या समझते हैं। उसके बाद में 8 नंबर प्रश्न देखना है। दिया गया यहाँ पर कि समानता के कानूनी पक्ष की विवेचना कीजिए। 9 नंबर है कि न्याय के सामाजिक आयाम पर टिप्पणी लिखें, टिप्पणी करें, ठीक है। और 10 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्र के किन्हीं 2 कार्यों का विवेचना करना है। चलिए इतना हम पहले क्वेश्चन आंसर बता देते हैं, ठीक है। तो पहला का आंसर यहाँ पर दिया गया है कि पारंपरिक दृष्टि से, पहला का आंसर है पारंपरिक दृष्टि से राजनीतिक विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य से होता है, अर्थात यह राज्य और सरकार का अध्ययन अध्ययन होना है। यहाँ पर देखिए दिया गया कि राजनीतिक विज्ञान का आधुनिक दृष्टिकोण इस बात पर बल देता है कि यह शक्ति और सत्ता का अध्ययन है। राजनीतिक विज्ञान अपने निरंतर विस्तृत होने वाले क्षेत्र की भी व्याख्या करता है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में नीचे देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है 2 नंबर प्रश्न दिया गया है कि जल्दी से आप लोग को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो मेरा नंबर है 62 070 32 720। इस पर आप लोग को मैसेज कर सकते हैं कि सर पीडीएफ चाहिए। चलिए तो यहाँ पर देखिए 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, राजनीतिक विज्ञान विज्ञान का परंपरागत दृष्टिकोण ईसा पूर्व 6ठी सदी से 20वीं सदी में लगभग द्वितीय महायुद्ध से पूर्व तक जिस राजनीतिक दृष्टिकोण का प्रचलन रहा है उसे अध्ययन सुविधा की दृष्टि से परंपरागत राजनीतिक दृष्टिकोण कहा जाता है। इसे आदर्शवादी या वादी कहा भी जाता है, ठीक है। चलिए तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद में 3 नंबर प्रश्न का उत्तर यहाँ पर दिया गया है कि उत्तर व्यवहारवाद एक ऐसा आंदोलन है जो व्यक्ति समूह और बौद्धिक प्रवृत्ति दोनों का प्रतिपादित्व करता है। इसका लक्ष्य परंपरावादी व्यवहारवादी किसी भी दृष्टिकोण का खंडन करना नहीं है, यह तो केवल समकालीन राजनीतिक अनुसंधान के प्रति असंतोष की भावना व्यक्त करता है। चलिए उसके बाद में 4 नंबर का उत्तर है यहाँ पर देखिएगा। दिया गया है कि राज्य की उत्पत्ति का का सिद्धांत, जिसे आमतौर पर शक्ति सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। यह सिद्धांत बताता है कि किसी राज्य या सरकार की शक्ति का भूल स्रोत उसकी भौतिक बल या शक्ति होती है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य की स्थापना और उसकी शक्ति को बनाए रखने के लिए बल, आतंकी और बलात्कारी ताकत का उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। चलिए ये 4 का उत्तर है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। उसके बाद में 5वां क्वेश्चन दिया गया है, इसका उत्तर कि राज्य एक अवधारणा, विचार या नाम है जिसका उपयोग किसी निश्चित भूभाग पर रहने वाले व्यक्तियों के समुदाय को दर्शाने के लिए किया जाता है, और जो संप्रभुता के उपयोग के लिए संगठित होते हैं। राज्य को देखा नहीं जा सकता है, सरकार राज्य के लोगों द्वारा बनाई जाती है, ठीक है। ये देख लीजिए 5 नंबर का उत्तर है, ठीक है। और 5 को बनाना था और लघु उत्तरीय में तो 5 बना दिया गया। उसके बाद में दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन देखेंगे, फिर उसका उत्तर हम लोग करेंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिया गया है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, यहाँ से 11 से 15 5 प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें से आप लोग को 3 प्रश्न का जवाब देना है। तो चलिए 11 नंबर प्रश्न देखेंगे आप लोग। दिया गया है कि राजनीतिक विज्ञान की परंपरागत एवं आधुनिक परिभाषा को आलोचना
और विश्लेषण करें। दूसरा है कि व्यवहारवाद की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। तीसरा है कि राज्यों से आप क्या समझते हैं और इसके तत्वों का वर्णन कीजिए। 14 नंबर क्वेश्चन है कि लास्की और मैकाइबर के विचारों की विशेषता के संदर्भ में संप्रभुता की बहुवादी सिद्धांतों का वर्णन करना है। ठीक है, तो चलिए हम इसका उत्तर करते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग 11 नंबर, 11 से नहीं 12 से उत्तर दिया गया है। यहाँ से देख लीजिए, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, इसमें से 3 क्वेश्चन का जवाब देना है। ठीक है, चलिए तो 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर देख सकते हैं, दिया गया है कि प्रतिगति व्यवहारवाद वह विशेषता है जो मनोविज्ञान को मानसिक पहलू को छोड़कर मनुष्य और जानवरों की गतिविधियों का पता लगाने के लिए विज्ञान के रूप में पहचानती है। इसके अनुसार विश्वास और इच्छाएं व्यवहार को प्रभावित नहीं करती हैं और अस्तित्व के संज्ञात्मक पहलुओं की व्याख्या करते समय उन पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में देखिए, इसके अनुसार विश्वास और इच्छाओं व्यवहार को प्रभावित नहीं करती है और अस्तित्व में संज्ञा पहलू को व्याख्या करती है समय उन पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, उसी का है यहाँ पर आया हुआ है, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है। उसके बाद में यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देखिए आप लोग। 13 नंबर क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पर दिया गया है कि गवर्नर के अनुसार राज्य के 4 आवश्यकताएं तत्व हैं। पहला है मनुष्य का समुदाय, दूसरा है एक प्रदेश और जिसमें अस्थायी रूप से निवास करते हैं, और तीसरा है कि आंतरिक संप्रभुता तथा बाहरी नियंत्रण से स्वतंत्रता। चौथा है कि जनता की इच्छा और कार्य रूप में परिणित करने हेतु एक राजनीतिक संगठन। चलिए, ये 13 का उत्तर हो गया। उसके बाद में 14 का उत्तर यहाँ पर दिया गया है। चलिए देखिए, दिया गया है कि लास्की के विचारों के संदर्भ में संप्रभुता के बहुवादी सिद्धांतों के बारे में जानकारी। पहला जानकारी है, देखिए लास्की के मुताबिक मुताबिक आधुनिक राज्य में संप्रभुता का विचार अव्यावहारिक है। ठीक है, दूसरा है कि लास्की कानूनों के संप्रभुता के बहुवादी सिद्धांतों के मुताबिक समाज में शक्ति का वितरण कई अभिनेताओं के बीच बिखरा हुआ है। तीसरा यहाँ पर देखेंगे, लासी के मुताबिक कानूनी संप्रदाय एक इकाई में केंद्रित नहीं है, जैसे कि राज्य या सत्तारूढ़ अभिजात वर्ग। और तीसरा है, सॉरी, चौथा है कि लासी के मुताबिक वर्तमान वर्तमान समय में संप्रभुता का विचार नगण्य हो गया है। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन है। देखिए, इसमें से हम बना दिए 12, लॉन्ग में 12, 13 और 14, 3 प्रश्न इसमें से बनाना था, तीनों बना दिए हैं। ठीक है, और आप लोग का पॉलिटिकल साइंस का पूरा सब्जेक्टिव खत्म हो गया, ऑब्जेक्टिव भी खत्म हो गया। तो इसके लिए आप लोग को लाइक कर देना है इस वीडियो को, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो आगे भी आप लोग को एग्जाम में इसी तरह से हेल्प मिलेगा। अगर आप लोग इसका PDF लेना चाहते हैं तो आप लोग को PDF व्हाट्सएप में मिल जाएगा। तो व्हाट्सएप में आप लोग को नंबर दे दिया हूँ, 62 070 32 720। ठीक है, तो इस पर मैसेज करके ले सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से डायरेक्ट ज्वाइन कर लीजिएगा, तो वहाँ पर भी मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इतना आप लोगों को हेल्प किया जा रहा है, तो आप लोग भी लाइक कर दीजिए। चलिए ठीक है, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तो देख लीजिए दोस्तों, टेक केयर, बाय।